हाँ बोलिए, एक्सपेरिमेंट का मतलब बोलो भाई साहब। जिसका रिजल्ट वेल डिफाइन हो। जो लैब में एक्सपेरिमेंट होता है उसका एक्सपेरिमेंट का बात नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर सिंपल कोई भी आप वर्क करते हैं तो वह एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट क्या है, वेल डिफाइंड हो। क्या क्या हो सकता है, जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड टेल है, क्या आएगा यह पता नहीं है, लेकिन इसी दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, तो लिखिए द एक्शन हुज रिजल्ट इज वेल डिफाइंड। द एक्शन हुज रिजल्ट इज वेल डिफाइंड। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है हाँ, हुज रिजल्ट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हुज रिजल्ट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, अब जैसे नहीं पढ़ेगा तो आईआईटी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। मन नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट आईआईटी के एग्जाम में दे रहा है तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, उसका फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉलिटी निकालेंगे, फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट का नहीं। सेकेंड, सैंपल स्पेस। बोलो, ये सब तो जानता है सब, बोलते रहो फटाफट, इसको लिखा जाए टर्म को। सैंपल स्पेस का मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। इवेंट का मतलब क्या होगा? इवेंट का मतलब बोलो, कोई भी बोलो। जिस पर बेट लगेगा, बेट बाजी लगेगा, जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड पर आप बाजी लगाते हैं, तो हेड का जो सेट होगा वो क्या कहा जाएगा? इवेंट। तो डिफाइन कैसे किया जाए सेट थ्योरी के टर्म में? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, उसको इवेंट कहा जाएगा। अब सबसेट में तो पता है फाई भी आता है, तो फाई को इवेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्वाइन को टॉस करेंगे तो फाई तो नहीं आएगा ना, तो फाई को इवेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखो हुआ क्या, जैसे कोई भी नया मैथ का, या जिस नया मैथ का ब्रांच है पॉलिटी, ठीक है ना, दो मैथमेटिशियन स्टेक लगाए हुए थे किसी खेल पर, और किसी कारण से उनको बीच में ही गेम ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, जुआ खेलने की आदत थी, उनकी मदर आ गई तो बीच में गेम ड्रॉ करना पड़ा। तो जो राशि था, अमाउंट था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में किया जाए? जो गेम कंप्लीट नहीं हुआ है, कौन विनर है ये पता नहीं है चला, तो इस राशि को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? ठीक है, कुछ पॉइंट बनाए थे, वो कुछ पॉइंट बनाए थे, तो इस राशि का किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसको कैलकुलेट करने के जो मैथमेटिशियन थे तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते थे गेस करके, चलो इतना तुम रख लो, इतना हम रख ले। ठीक है, वो एग्जैक्ट चाहते थे कि खेल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो उन लोगों ने कुछ अपना कैलकुलेशन शुरू किया, फिर किसी और मैथमेटिशियन संपर्क किए, और सब लोगों ने मिल करके एक फार्मूला निकाला, और उसी फार्मूला में, उसी प्रोसेस में क्या हो गया? पॉलिटी की डिस्कवरी हुई। ठीक है, उसको गेम ऑफ पॉइंट बोलते हैं, आप नेट पर कभी सर्च करके देख सकते हैं, वहीं से पॉलिटी का डिस्कवरी हुआ, गेम ऑफ पॉइंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो कोई भी नया ब्रांच बनेगा ना तो फिर पुराने ब्रांच के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। मान लो कुछ इसमें लिखते चले जाओ तो पता ही नहीं चलेगा मैथ है या फिजिक्स है। ठीक है ना, तो फिर सेट थ्योरी से इसको एसोसिएट किया गया, तो सेट थ्योरी का सभी फार्मूला क्या हो जाएगा? अब इसमें यूज होगा, तो कुछ असुविधा भी आएगा। सेट थ्योरी का अपना नेचर है, इसका अपना नेचर है। तो सेट थ्योरी में क्या आ गया? सैंपल फाई भी क्या होता है? सबसेट है। तो सबसेट को डिफाइन करने में एक समस्या आ गया, तो सबसेट को अब इवेंट माना जाए या नहीं माना जाए?
तो मैथमेटिशियन ने डिसाइड किया कि उसको भी इवेंट के रूप में काउंट करेंगे और उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, फाई इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है ना। इसको नहीं रखते ना तो फिर बार बार -1 करना पड़ता फार्मूला में। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ तो भाई साहब। n एलिमेंट्स है किसी सेट में तो इट्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट, चलो बताओ। गोपी 2 टू दी पावर है, ठीक है ना, 2 टू दी पावर है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN। सबसेट में कितना एलिमेंट मिनिमम रहेगा? सबसेट में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना रहेगा? 0। अब मैक्सिमम n सभी रहेगा। तो 0 एलिमेंट सेलेक्ट होगा तो NC0, 1 एलिमेंट सेलेक्ट होगा तो NC1, सभी एलिमेंट सेलेक्ट होगा NCN, तो सभी का सम आ जाएगा 2 टू दी पावर n। तो मान लो इसको नहीं काउंट किया जाता ना इवेंट के रूप में, तो पॉलिटिक का बहुत सा फार्मूला में क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको -1 बार बार करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया इवेंट के रूप में। और ये भी पढ़े हैं कि सेट इज इटसेल्फ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो उसको भी इवेंट के रूप में डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। तो सैम्पल स्पेस को ही, यूनिवर्सल जो सेट है उसको भी इवेंट के रूप में डिसाइड करेंगे, उसका नाम हो जाएगा श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट क्या है? जैसे इम्पॉसिबल इवेंट तो प्रैक्टिकल नहीं है, श्योर इवेंट क्या है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है? नहीं। जैसे मान लो किसी से तुम खेल रहा है, गेम खेल रहा है, आप बोल रहा है कि हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, ठीक है, टेल आएगा तो तुम हारेगा। नहीं तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, समझ नहीं पाया तो उसे गेम शुरू कर दिया, समझ रहे हैं। तो सैम्पल स्पेस भी वहीं और इवेंट भी वहीं हो गया, ठीक है ना। थर्ड, कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इवेंट ए का सिंबल है A' या A के ऊपर C भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट A। इस सेट थ्योरी में वही था, यूनिवर्सल माइनस सेट को कर दें तो जो सेट आएगा क्या आएगा? कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट, जानते हैं ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी निकालने का? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवेंट E का सिंबल है P। P का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? NE/NS, रेशियो के रूप में डिफाइन किया गया, P NE/NS। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, किस नंबर से किस नंबर के बीच में? 0 से 1 है। एनी का वैल्यू जो है ना मिनिमम 0 हो सकता है फाई के रूप में, तो 0 से लेकर के 1 तक इंक्लूडिंग बोथ नंबर। और एक फार्मूला है P + P' क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कभी मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है तो उसका लिस्टिंग नहीं करके P' निकाल लेंगे। अब P निकालने के लिए 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला यूज होगा, P + P' = 1। थर्ड, एक और टर्म आता है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर। तो any/any डैश तो समझ रहे हैं ना, NS - any ये हो जाएगा ना, NS - A। तो इस रेशियो का नाम हो गया ऑड्स इन फेवर।
एनी बाई एनी डैश, और इसके रेसिप्रोकल को बोलेंगे ऑड्स अगेंस्ट एनी डैश बाई एनी। अब इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लें। ये एक छोटा सा टर्म है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यहीं पर, इफ ऑड्स इन फेवर इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई बी 7:3, if odds in favor of an event E be 7:3, find PE। यही क्वेश्चन है, फाइंड PE, डायरेक्ट आंसर लिखना है। कुछ क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ कंपेयर कर लीजिए, एनी का वैल्यू 7 का मल्टीपल, एनी डैश का वैल्यू 3 का मल्टीपल। एनी हम मान सकते हैं 7K और एनी डैश मान सकते हैं 3K। तो NS निकालने के लिए दोनों का सम करेंगे तो 10K। अब P बाई एनी डैश डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7/10। के क्यों लिखे हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या? हाँ रेशियो है तो मल्टीपल में लिखना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। स्कूल एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट मत लिखना ना 7/10, हाँ फिर लिखना होगा वहाँ पर एनी जो है इतना है, एनी डैश इतना है, और सही पेपर, ठीक है ना। तो जस्ट इस चैप्टर में टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है, 2-3 टर्म और है। इक्वली लाइकली, ये सब ना बार बार क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इक्वली लाइकली केसेज या इवेंट्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, स्कूल में पढ़ाई हो गया है पॉलिटी? हाँ तो बोलो इसका मीनिंग क्या होगा। और कोई, हाँ और दूसरा कोई बताओ। इक्वली लाइकली केसेज, हाँ जैसा है ना कि कोई क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आने का चांस हो जाएगा 1/2, टेल आने का चांस होगा 1/2। किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 आने का चांस होगा 1/6, 2 आने का भी चांस, माने ईच एलिमेंट का अकरेंस का जो चांस है वह क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। अब कोई मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी कर दिया जाए तब क्या होगा, तब 1/6 नहीं कर सकते, समझा ना। क्वाइन के दोनों तरफ हेड बना दिया लेकिन अपोजिट पार्टी को पता नहीं है, ठीक है, तो अब उसमें 1/2 फार्मूला यूज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ी हो जाए, ठीक है ना, तो यह जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे ना वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा एनी बाई NS, उसका भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि तुमको जो है पढ़ना था 100% अपना एफर्ट डालना था, तुमने दिया 2%, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम में तुमको दोस्त हेल्प किया 10%, ठीक है ना, सिट अगल बगल में हो गया, एक और से हेल्प ले लिया, वो दे दिया तुमको -5%, समझ रहे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में या कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो सही होने का क्या चांस है, तो इसको एनी बाई NS से नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं हो पाया। तो उसके लिए आगे फार्मूला आएगा, स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन। अब जैसे है ना कि यह जो 10% सही बताया है इसका क्या है, क्लास में क्या स्थिति रहा है, ठीक है, इसका क्या रहा है, तो स्टैटिस्टिक्स डाटा से उसका पॉलिटी निकाला जाएगा। तो इक्वली लाइकली का मतलब वही है कि ईच एलिमेंट है इक्वल चांस टू अकर, ईच एलिमेंट है इक्वल चांस टू अकर। अनबायस्ड बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, बायस्ड या अनबायस्ड, अनबायस्ड।
तो कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अनबायस्ड कॉइन इज गिवन, और जब तक नहीं कुछ कहा जाए तब तक इक्वली लाइकली ही माना जाएगा सभी इवेंट्स को। अच्छा, ईच एलिमेंट है, ईच इवेंट नहीं कि किसी डाइस को थ्रो किए तो एक इवेंट बना दिया, ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 6 ही आएगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर तो 2 3 5, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2/6, इसका निकालेंगे अब 1/2। अब दोनों इक्वल नहीं है तो इसका बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या बात हो रहा है, ईच एलिमेंट का, ईच क्वेश्चन का नहीं। तो फिर तो क्या करते हैं, एक ही आंसर याद करते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है उसी का आंसर देते हैं। इक्वली लाइकली केसेस। एक और आ जाता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेज। इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लो यह डाइस है तो सैंपल ऐसे स्पेस हो जाएगा 6। अब एक ए इवेंट है जो 1 2 को डिनोट कर रहा है, बी इवेंट है जो 2 4 6 को डिनोट कर रहा है, सी इवेंट है 5 6। यह किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में यह दिया गया है। अब डाइस को थ्रो करेंगे तो ऐसा गारंटी है कि नहीं कि ए बी सी में से कोई ना कोई अकर हो ही जाए, नहीं भी हो सकता है। हाँ, 3 जब आ जाएगा तो ए बी सी अकर कोई नहीं होगा। तो इन तीनों के ग्रुप को जो है एग्जॉस्टिव नहीं बोलेंगे, नॉन एग्जॉस्टिव है। तो बोलो एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ, तीनों सेट का यूनियन कर दे तो फिर क्या हो जाए, सैंपल स्पेस हो जाए, तो उसको बोलेंगे एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, क्लियर है। तो इसको लिखा जाए एन ए प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डॉट डॉट, जो भी क्वेश्चन का है उस सभी का यूनियन कर दे तो एन एस के बराबर आ जाए। या प्रोबेबिलिटी के टर्म में ए बी सी का यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो वह 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस। एक और टर्म है लास्ट, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट और इसका नाम था डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट का मतलब है कि इंटरसेक्शन कॉमन हो, कॉमन नहीं हो, फाइव इंटरसेक्शन फाइव मान कॉमन एलिमेंट नहीं है। कोई दो इवेंट को डिसजॉइंट बोलेंगे यदि उनके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। If a dice ऐसे लिखिए, इफ टू डाइसेज, डाइसेज या डाई क्या होता है प्लुरल, डाई। ठीक है, इफ 2 डाई आर थ्रोन रैंडमली find the probability of occurrence of first question. Same number on both dice.
बोलो 1/NS कितना हो जाएगा 36 और NE 6। सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंट नंबर। हो जाएगा, क्या करेंगे इसमें, कैसे 1 माइनस कंप्लीमेंट वाला रूल यूज करते हैं। थर्ड, occurrence of two numbers whose sum is 9, 10 रखते हैं, 10 whose sum is 10। इसको थोड़ा अभिज्ञान इंक भर देने के लिए, इंक whose sum is 10। अब लिस्टिंग करना होगा इसमें, ई को क्या क्या आएगा, 1 के साथ तो कोई नहीं आएगा पेयर, 2 3 के साथ 3 7 और 4 के साथ आएगा ना 4 4 6, अच्छा 7 तो होगा नहीं, 4 6 5 5 6 4, 3/10 सही है ना, 3/36। फोर्थ, टू नंबर्स whose sum is at least 9, at least 9। कितना 10/36, ठीक है, लिस्टिंग करना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है, ई का एलिमेंट लिखना पड़ेगा। 9 सम क्या क्या आएगा, 3 6 4 5 5 4 6 3 2 2 4, फिर 10 सम 11 12, इतना आएगा ना। फिल हो गया इंक, अभी क्या इंक भरा यार, बट अरे तो हम खोल देते ना, इंक पूरा चल नहीं रहा। दूसरा है क्या स्केच, दूसरा स्केच नहीं है दूसरा, लेकिन छोड़ो, दो दोनों दे दीजिए। सॉल्व करें, पूरा लिखें, बोलो विशाल, हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं लेकिन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी खुद सॉल्व कर लेना सब, उसमें सैम्पल स्पेस लिखिए, ये सब क्वेश्चन है ना।
कि 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस लिस्ट कीजिए, है ये सब ना क्वेश्चन, देखा कि नहीं देखा सब, वो खुद सॉल्व कर लेंगे, खुद सॉल्व कर लेंगे, वो भी सॉल्व कराएं, बोलो इवेंट लिखिए फिर हाँ लिखिए 2 numbers x and y are selected from set 1 to 100. 2 numbers x and y are selected from set 1 to 100. Find the probability that x plus y be divisible by 3. y be divisible by 3. Find the probability that x plus y be divisible by 3. सोचो मेंस में आएगा गोपी क्वेश्चन या किस डेट का एग्जाम है तुम्हारा? डेट दे दिया है क्या? IIT अभी डेट नहीं दिया है, कब से शुरू होगा? फरवरी में 23rd से, चलो ठीक। तो चलिए सोचिए तो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? NS कितना होगा विशाल? NS में क्या दिक्कत है? NS में क्वेश्चन पढ़ने की क्या जरूरत है? टोटल एलिमेंट कितना है? 100। सेलेक्ट कितना करना है? 2, तो 100 C2। NS के लिए पूरा क्वेश्चन थोड़ा देखना है। NS में क्या हो जाएगा? 100 C2। मेन तो एनी है, एनी कैसे काउंट किया जाए, तो ऐसे सोचना है। 1 में क्या ऐड करें कि 3 से डिविजिबल हो जाए? 2 और 5। ऐसे लिस्ट बनाओ, काउंट करो कितना हुआ। फिर 2 के साथ अब पीछे नहीं आना है, हमेशा आगे जाना है। वो पढ़ा है ना रूल, पीछे नहीं जाना है, हमेशा आगे जाना है। क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था ना, रूट जब पेयरिंग करते थे, ट्रिपलिंग करते थे, तो पीछे नहीं आना है। पीछे आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा ना 2+। अच्छा, हालांकि वो भी काउंट होता है ना ठीक, 1 2 2 1 वो भी एलिमेंट होता है ना, तो पीछे भी जाए काउंट करना है। तो फिर वैसा बनाइए, बोलो तो पता चला कि बाल पक गया, यही क्वेश्चन बनाते हाँ देखो, किसी भी नंबर को ना, जैसे यही क्वेश्चन मान लो 5 से रहता, 5 से, तो हम क्या करते हैं, इसमें इस सेट को बहुत से छोटे छोटे सेट में बांटते कि वैसा नंबर जो 5 के फॉर्म का हो, फिर वैसा नंबर जो 5k + 1 का हो, 5k + 2 का हो, 5k + 3 का हो, 5k + 4 का हो। इसी में सभी आ जाएगा ना, ठीक है। फिर मान लो 3 से डिविजिबल कर रहा है तो क्या करेंगे, 3k फॉर्म का अलग ग्रुप बनाएंगे, 3k + 1, 3k + 2। अब फिर देखेंगे किस किस ग्रुप से 2 नंबर को सेलेक्ट करें कि उनका सम क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, या 5 रहता तो 5 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 3k फॉर्म के इसमें कौन कौन नंबर हैं, तो 3 का मल्टीपल 3 6 डॉट लास्ट 99। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 33। AP से निकाल सकते हैं या तो लगातार नंबर है, डिवाइड कर लेंगे 33। 3k + 1, हाँ चलो दिग्विजय बताओ क्या क्या होगा इसमें, 1-2 नंबर बोलिए। 3k + 1, गोपी 1 4, ऐसे होगा। कैसे पता करेंगे, 0 रख दो तो 1। हम मान लो इस सेट में 1 नहीं रहता, तब 4 शुरू करते, 1 शुरू करेंगे ना, 1 4 7, लास्ट क्या आएगा, लास्ट 100 आ जाएगा ना, 99 + 1 100। कितने एलिमेंट होगा इसमें,
AP से निकाल लेना है। AP का फॉर्मूला पढ़ा है ना, TN इक्वल टू 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू D, तो 99, 3 से डिवाइड करेंगे 33 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 34। सही है। 3K + 2 फॉर्म का बोलो, 2 3 ऐड कर देना इसी में 5, लास्ट क्या होगा 98 98। सही है। कितना हो जाएगा तो इसमें एलिमेंट 4 3 7 36 हो जाएगा ना, यह कितना हो गया 4 3 7 और 3 3 6 67, 33 बच जाएगा, तो 33 या फिर AP से निकाल सकते हैं 96 33। ठीक है। अब लिखेंगे एनी। अब पहले देखेंगे सिंगल सेट से ही दो दो नंबर निकालें। हो सकता है कि एक्स वाई जो है एक ही सेट का एलिमेंट हो सकता है कि अलग अलग सेट के एलिमेंट हो। तो पहले देखेंगे सिंगल सेट से, तो इसमें से कोई भी दो नंबर लेंगे तो उनका सम भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 33C2 हो जाएगा टोटल वेज प्लस। अब इसमें से कोई दो नंबर लेंगे, इनका सम 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इनका भी नहीं होगा। अब देखेंगे एक एक सेट का, एक एलिमेंट एक सेट से, तो इन दोनों का सम करेंगे तो नहीं होगा, इन दोनों का करेंगे तो नहीं होगा, इन दोनों का, इन दोनों का। तो इसमें से एक एलिमेंट, इसमें से एक एलिमेंट। अब मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़े है ना, इसमें से भी सिलेक्ट करना है एंड इसमें से भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आइदर और दिस, तो यहाँ प्लस और में प्लस एंड में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, तो 34C1 इंटू 33C। इसमें डिवाइड कर देंगे, NS कितना हो जाएगा 100C2, उसे डिवाइड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है ना वैल्यू इसका। चलो बोलो 33C2 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो। नहीं वो अपने आप, ये जब मल्टीप्लाई का इंटरचेंज होता है ना, अब वो नहीं करना है, वो इंटरचेंज अपने आप हो गया है। हाँ बोलो बच्चे। 33 इंटू 32/2 याद है ना, दो नंबर है तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फैक्टर 2 से डिवाइड होता है। यह हो गया 34 इंटू 33, वो सब अपने आप हो जाएगा, बता दे रहे हैं उसको। बोलो बच्चा 33C2 मतलब प्री 2 का चार्ज आ रहा है। नहीं नहीं इंटू 2 नहीं, नहीं नहीं इंटरचेंज नहीं करना है। 1661 भी लिखते हैं। चलो 369, ठीक है। 3C2 क्या क्या बनेगा पेयर, 3 पेयर बनेगा। और ऐसे नहीं, ऑर्डर्ड पेयर काउंट नहीं करते हैं। वैसे सर कट जाएगा क्योंकि सर नीचे में भी फैक्टोरियल होगा तो 2 कट जाएगा। हाँ हाँ ये आया 100, फिर C2 है ना 100C2 तो बैलेंस हो जाता है, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें C2 करना है। ठीक है, ठीक है बात। ये तो फिर 100 × 99 करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो इसलिए C2 कीजिए, वो नहीं कीजिएगा।
ये होता है कभी कभी, कन्फ्यूजन होने लगता है, यह बहुत बार ऐसा हुआ है। समझा क्या बोला है? नहीं समझा? अरे जैसे जैसे मान लो टोटल 5 एलिमेंट्स है, तो 5 C2 किए और 3 C2 किए, तो ऊपर लिखोगे 3 इंटू 2/2, आइए 5 इंटू, तो यह 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो अपने आप हो गया, ऑर्डरिंग काउंट हो गया। और नहीं तो मान लो ऊपर लिख लिया तुम, डबल कर लिया और नीचे डबल किया ही नहीं समझा, तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए C2 करते रहिए, वो सब बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर समझाएं इसको, हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन किया जाए कि ऐसा क्वेश्चन किया जाए NCERT लेवल का, बोलो गोपी, आगे के चैप्टर पढ़ाया जाए। नहीं तुम जो बोलेगा वही होगा, बोलो। मन से सब हार चुका है सब, तुम लोग नहीं है? मन के हारे हार, मन के जीत। तुम्हारे फादर गायत्री मंदिर से जुड़े है ना? गायत्री मंदिर से तुम्हारे फादर, घर के लोग गायत्री मंदिर से जुड़े हुए हैं? गायत्री मंदिर से? अरे घर के लोग गायत्री मंदिर से जुड़े हुए हैं लोग क्या? अच्छा नहीं, ठीक। वहाँ एक बुक मिलती है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। लाते बंटवा दे तुम लोगों को, लिखने वाला ही हम लोगों से इम्प्रेस्ड हो जाएगा। नहीं हाँ, लिखिए क्वेश्चन। इफ कोफिशिएंट्स of a quadratic equation, if coefficients of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, if coefficients of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, are selected from set 1 2 3 4 5 6 7. If coefficients of a quadratic equation are selected from set, what is the chance that roots of quadratic equation be real and distinct? What is the chance that roots of this quadratic equation भी रियल, डिस्टिंक्ट भी रहने देंगे, रियल रहने देंगे, जल्दी बोलो। रियल एंड डिस्टिंक्ट, चलो रियल एंड डिस्टिंक्ट। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम लेने वाला को ना क्वेश्चन पूछने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। चलो NS बोल दो, क्या होगा? 7C3, 3 कोफिशिएंट है ना A B C, तो 7C3। अब जो है ना, इसको टेबल बनाए काउंट करना होगा, एक एक काउंट करेंगे। इसमें उस तरह का नहीं है कि ग्रुपिंग कर दिए उस तरह हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। B² माइनस 4AC क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम लोग किसको चुने? B को ही चुनते हैं, और तब 4AC सेट करेंगे। तो एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर B को चुनेंगे, फिर BA², ठीक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे 4AC, तब देखेंगे, कंपेयर करेंगे। 3 कॉलम में इसको काम खत्म कर लेंगे। B बोलो क्या रखा जाए? बड़ा नंबर शुरू किया जाए, छोटा नंबर शुरू किया जाए? बड़े नंबर से करते हैं, तो 7, तो क्या हो जाएगा? 49। अब जो है 49 से या 4AC छोटा होना चाहिए, तो A और C क्या रखा जाए?
कि 4AC इससे छोटा हो। बोलो बच्चे। हाँ पहले ए रख, हाँ ऐसा भी करना होगा, ए पहले रखना होगा फिर सी रखना होगा, तब देखना होगा, तब सी और तब चेक करेंगे 4AC। तो ये 1 रखते हैं तो 1 के साथ 4 टाइम्स हो जाएगा और 7 चौपड़े सभी नंबर आ जाएगा। तो इसमें हो जाएंगे 7 एलिमेंट्स, टोटल 7 एलिमेंट्स। 2 रखेंगे तो बोलो बच्चे। नहीं तो 7 चौक 28 होगा ना, ऐसा सोच लो। 4A देन C, A का वैल्यू 1 तो 4A हो गया, हमको रखना है 4AC, तो C 7 रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है 1 के साथ। अब 2 के साथ देखिए, 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 7 56 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 48, 6 तक जाएगा तो 6 एलिमेंट, सही है ना। 3 रखिए, 4 तिहाई 12, 12 चौको 48, 4 तक तो 4, फिर 4 रखेंगे तो 4 चौको 16, 16 तिहाई 48, 3 एलिमेंट्स, फिर 5, 5 चौको 20, दूनी 40, 2 तक 2 एलिमेंट, सही है ना। फिर 6, क्या हो जाएगा 2, सही है कुछ ज़्यादा बड़ा आ गया ना। अब फिर क्या करेंगे, बी के जगह पर अब क्या रखेंगे, अच्छा 7 के साथ भी होगा ना कुछ, 7 चौको 28, 28 एक ही एलिमेंट होगा ना। 6 के साथ कितना आया था 2, सही है ना। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो इतना का ये नहीं हुआ। फिर जो है 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 36। फिर शुरू कीजिए 1 से, काउंट किया जाएगा, छोड़ दिया जाए, हाँ चलो इसको कर ही लिया जाए। तो 1 रखेंगे तो क्या क्या आएगा 4, 7 चौको 28 सभी आ जाएगा 7। 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 40, 8 चौको 32, 4 तक। 3 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, 2, सही है ना। 3, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, किस में, अच्छा हाँ वही कर 4, तो 4 चौको 16, दूनी 32, 2 तक ना। 5 1, 6 भी 1 रहेगा, 6 के साथ भी 1, 7 के साथ 1, तो ये खत्म। अब रखिए 5, अब लगता है कम होगा 25, A1 तो क्या हो जाएगा 4 25 20, 6 चौको 24, 6 तक ना। 2, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 3, 4 तिहाई 12, 2 तक, 4 1, 5 क्या नहीं जाएगा, 5 25 नहीं, रियल एंड डिस्टिंक्ट था ना। अच्छा 5 के साथ 1 आएगा ना, एक मिनट, 5 रखेंगे तो 5 चौको 20, 1
6 के साथ भी 1 आ जाएगा, 6 चौको 24, 7 7 चौको 28 हो जाएगा ना, नहीं होगा। अब रखेंगे 4, 4 चौको 16। अब रखिए आप 1 तो 4, 3 ही एलिमेंट रहेगा ना, 3 ही रहेगा। 2, 4 दूनी 8, 1 3 रखेंगे तो 4 3 12, 1 4 ऊपर नहीं जाएगा। अब 3 3 3 9, 1 के साथ 1 2, 2 के साथ 4 दूनी 8, 1 3 के साथ नहीं होगा तो ये ख़त्म। 2 के साथ 4, 1 के साथ नहीं आएगा ना, नहीं आएगा तो फिर इधर अब ख़त्म हो जाएगा। तो इतने एलिमेंट्स हो गए ए नहीं, रहने से आएगा ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। हम तो देखें, बहुत से एग्जाम देखें, क्या करें, दिन भर लग जाएगा बनाने में। हमको लगता है हमको भी कोई टेस्ट में कोई पूछा था, ये तो फिर जी आकाश कहीं ना कहीं टेस्ट में पूछा गया। अब कुछ हम तो सेट छोटा कर दिए, 10 तक कोई दे दे, मान लो 1 2 3 से लेकर 10 तक। हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया। बढ़े आगे, लिखिए नेक्स्ट। ए फंक्शन सैंपल स्पेस, हाँ तो 10C3 नहीं, 10 इंटू कितना था 7 ना, 7 इंटू ए सिलेक्ट हुआ 7 तरीक़े से, बी भी सिलेक्ट होगा 7 तरीक़े से, सी भी सिलेक्ट होगा 7 तरीक़े, 7 टू दी पावर 3, वो सैंपल स्पेस 7 3 नहीं, 7 7 7। नहीं तो गड़बड़ हो गया था। पिछले एग्जाम्पल में क्या होगा, मुझे लगता है वही होगा क्या, पिछले एग्जाम्पल में वही होगा। क्या था 3 नंबर सर,
बोलो। 100 अलग अलग लेंगे तो उधर भी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। जैसे उसमें ऐसा करो ना, लिख दो। क्या लिखा था उसमें, क्वेश्चन क्या था? 2 नंबर्स x and y is हाँ, 2 डिस्टिंक्ट कर दो ना, 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स एक्स एंड वाई। झमेला क्यों करेंगे, यहाँ तो इक्वल हो सकता है ना ए बी सी। यहाँ इनफैक्ट इक्वल भी लिए भी है ना हम लोग, कहीं यहाँ भी 2 कुछ कुछ होगा ना, 2 इधर भी तो 2 इक्वल भी लिए थे। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 4 to a b c। A function is defined from 1 2 3 4 to a b c। ठीक है, find the chance that function defined b on 2। A function is defined from 1 2 3 4 to a b c। Find the chance that function defined be on 2। सोचिए, ये तो बना सकते हैं ना, है फार्मूला याद है ऑन 2 का? बोलो बच्चे। बोलो। 22 का हाँ बोलो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होता है? n टू दी पावर m। पहला सेट को m लिखना है, दूसरे सेट को n लिखना है। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है ना वो पहला सेट में, और सेकेंड सेट m। तो फॉर्मूला सही रहते हुए भी यह उल्टा कर दिए तो गलत हो जाएगा। तो n टू दी पावर m, ns हो जाएगा n टू दी पावर 3 टू दी पावर 4। एनी का मतलब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलो प्लीज ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला, इसको वर्ड में बोलते याद रखने के लिए, टोटल फंक्शन में से इनटू फंक्शन बढ़ाते चलना है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, प्लस माइनस होते चलना है। चल बोलो। फॉर्मूला याद नहीं है, कैसे बनाएगा? सर जैसे ए को 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, तो ए के लिए 4 ऑप्शन होगा। हाँ। जो कर लिए तो उसको छोड़ देंगे, और बी के लिए फिर 3 बचा, सी के लिए 2 बचा।
तीन को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4 into 3 into 6 12 into 24 एक के लिए 4, नहीं ए के लिए कह रहा है चारों में से कोई एक है ना, यस ठीक है। फिर बी के लिए 3% 3 में से कोई एक, सी के लिए 2 ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, ये डोमेन हुआ या रेंज हुआ। डोमेन में कोई खाली नहीं होना चाहिए। बोलो। सर फॉर्मूला नहीं आता, बस प्रोसेस बताया। हाँ बोलो। सर एन में से 4 में से कोई दो एक किसी एक की तरफ करेगा तो 4c2 into 3 4 में से कोई दो। हाँ, ये जो छोटा एलिमेंट है तो इसका सेट हो सकता है, छोटा सेट है, क्योंकि ए बी सी 3 एलिमेंट है, ऑन टू का मतलब है कि इधर खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए। इधर 4 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट का एक इमेज होगा, सेम होगा, यही होगा ना, ये होगा ना। Yes. 3 एलिमेंट नहीं हो सकता ना, एक इमेज नहीं होगा, 2 एलिमेंट का एक इमेज सेम होगा। हाँ बोलो। 4c2 सिलेक्शन हो गया और into 3c1 इसमें से क्या कर लिया, 4 में से कोई दो सिलेक्ट 4 में से कोई 2 का हम सिलेक्ट कर लिया 4c2 into 3c1 इंटू इसमें से कोई एक हो जाए दोनों का इमेज 3c1, और बच गया इसमें दो 2 एलिमेंट, इधर बच गया 2 एलिमेंट, तो फैक्टोरियल 2 प्लस ना होगा 2 into 2 प्लस में नहीं इंटू में होता है ना सर, इसको इसका भी इमेज होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, एंड इसका भी होना चाहिए, इंटू करेंगे। कितना जा रहा है, 4 into 36। चलो फॉर्मूला से देखते हैं। अच्छा ठीक है, क्यों वीडियो देख रहा है तुम क्या? ठीक, तो ऐसे भेज भी नहीं रहे हैं, केवल अपलोड करके रख दे रहे हैं। हाँ लिंक हम शेयर भी नहीं कर। अब जो बोलेगा ना कि हाँ अभी लिंक नहीं आया तो उसको केवल पर्सनली भेज देंगे। हाँ देखिए क्या करेंगे, एन टू, हाँ इसको याद भी रखिए फार्मूला को भी, क्योंकि इसमें तो गलती होने का भी चांस है, कुछ छूट जाए। फार्मूला को टोटल फंक्शन में से माइनस करेंगे जो इनटू हो, इनटू का मतलब ना एक एलिमेंट किसी का इमेज नहीं हो, 2 एलिमेंट किसी का इमेज नहीं, इस तरह से छाटते जाएंगे। अब प्लस माइनस होगा, सब माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस। तो टोटल फंक्शन तो पता है n टू दी पावर m, ठीक है ना, n टू दी पावर m। अब इसमें से एक एलिमेंट छोड़ दें, एक एलिमेंट, या m है या n है, एक एलिमेंट इसमें से छोड़ दें, तो किसको छोड़ेंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ एज होगा nc1। अब बच गया n-1 एलिमेंट, तो यही फार्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो 5 है तो 5 टू दी पावर m, 4 रहेगा तो 4 टू दी पावर m, तो अब है n-1 टू दी पावर m। अब दूसरा केस, 2 एलिमेंट छोड़ दे इसमें से, तो 2 एलिमेंट कौन छोड़ेंगे, तो कितने वेज से, तो nc2, तो कितने एलिमेंट बच गए, n-2 टू दी पावर m। और साइन प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ऐसे होते चला जाए जब तक वो 0 नहीं बन जाए। तो n है 3 टू दी पावर 4, ये 3 है, 3c1, तो माइनस करेंगे तो 2 टू दी पावर m4, पावर कांस्टेंट रहेगा, प्लस 3c2, n के जगह पर 3 रखें तो 1, तो 1 टू दी पावर 4, तो आगे तो 0 हो जाएगा। यह हो जाएगा 81, या कितना हो जाएगा 48, प्लस 3, यह क्या हो गया 84 माइनस 48, 36 आ रहा है क्या, ठीक।
वो सभी क्वेश्चन करा है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर आता है वो सब, कि एक ईयर में से जो है कोई 32 संडे 52 संडे हो, 52 या 53, 52 तो नॉर्मल होता है ना, 50 हाँ 53 संडे हो, इसका क्या चांस होगा, हो जाएगा। हाँ कुछ वैसा ही आएगा, 1/7 या 2/7, स्कूल में वो सब क्वेश्चन आएगा। और भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन वो कॉपी छूट गया है, वो घर पर है, वो कॉपी लाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, टॉस ए क्वाइन टिल हेड appears, टॉस ए क्वाइन टिल हेड appears, राइट इट्स सैंपल स्पेस। ये एक्सपेरिमेंट है, इवेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट। टॉस ए क्वाइन टिल हेड appears, राइट इट्स सैंपल स्पेस। कितना एलिमेंट होगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। हो सकता है कि पहला ही बार में क्या आ जाए, हेड है ना, हेड आ जाए। हो सकता है कि दूसरा बार में हेड आए, कैसे लिखेंगे उसको, TH लिखेंगे, तो फिर पहला बार टेल आया होगा तब दूसरा बार हेड आएगा। हो सकता है कि थर्ड टाइम हेड आए, TTH, ऐसे ही डॉट डॉट हो गया आंसर। हाँ ठीक है, बोलो। ब्रांचेज करके, वो दूसरा है, वो नहीं, इसमें तो ब्रांच की जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल था, ब्रांच वाला बाद में करेंगे, वो एक अलग टॉपिक ही होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं। अब इस टॉपिक पे ना बहुत सा क्वेश्चन आ जाएगा जो परमुटेशन का हमेशा बेस्ट रहेगा, कि 5 इंडियन है, 3 अमेरिकन है, रेंडमली बैठ रहे हैं, तो क्या चांस है कि अल्टरनेट बैठे, क्या चांस है कि ऑल टुगेदर बैठे। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक में ना जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व होंगे केवल परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से। नेक्स्ट चैप्टर से जो है प्रोबेबिलिटी का अपना फार्मूला होगा, इसमें तो केवल एक ही फार्मूला यूज कर रहे हैं, एनी अपॉन NS। एनी NS काउंट करने के लिए क्या करना करेंगे, परमुटेशन कम्बिनेशन। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से जो है आपको प्रोबेबिलिटी खुद हेल्प करेगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन किया जाए, आगे बढ़ा जाए। तो लिखिए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन का मतलब हो गया यूनियन। Probability of occurrence of at least probability of occurrence of at least one of A or B, one of events A or B। Probability of occurrence of at least one of events A और B। तो जब भी एट लीस्ट वन हो या और कंजंक्शन कहीं पर हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये यूनियन। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, P(A) प्लस P(B) माइनस PA इंटरसेक्शन B। यही हो गया एडिशन थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, इसी का सेकेंड। अब वर्ड में नहीं लिखते हैं, A यूनियन B यूनियन C,
बोलो फार्मूला याद है ना? हाँ, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी। चलो यह एक फार्मूला है जो सबको याद है, S1 माइनस S2 प्लस S3। ज़्यादा सेट होगा तो उसी तरह सोचते चला जाएगा। नोट, व्हेन इवेंट्स बी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब इंटरसेक्शन नहीं है, फाई है, तब सिंपली क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ज़्यादा सेट हो तब भी वही बात, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। इंटरसेक्शन वाला सभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट फर्स्ट। सेकेंड, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का वैल्यू निकालना हो या इस तरह का कुछ अलग क्वेश्चन हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कुछ डैश किसी में डैश नहीं, तब कैसे काउंट करेंगे? तब इसके लिए कुछ फार्मूला याद नहीं रखना, हो सकता है किताब में फार्मूला दिया हो याद नहीं रखेंगे, इसके लिए वेन डायग्राम यूज करेंगे। यूज वेन डायग्राम। ठीक है, और तुरंत इसका वैल्यू लिखेंगे वेन डायग्राम से। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, सैंपल स्पेस। ए और बी इस तरह से बनाना है, डिसजॉइंट नहीं है तो कट करेंगे, इसका कुछ कॉमन रखेंगे। ठीक है, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर। अब इसका मतलब बोलो, ए का मतलब क्या है, ए हो और उसमें इंटरसेक्शन का मतलब साथ साथ क्या नहीं हो, बी नहीं हो, तो इसका मतलब कौन रीजन हो गया, ए है लेकिन बी नहीं है, तो यह वाला पार्ट हो गया। तो इसका हो जाएगा पी ए माइनस क्या हो जाएगा, ए डैश बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हालांकि इसको तो याद भी रखिए, ए बी, यह जो रीजन है ना, यह रीजन ए है लेकिन बी नहीं है, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है ना। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं हो पी ए माइनस बी हो तो आप ऐसा नहीं लिख दीजिए पी ए माइनस पी बी, यह अर्थमेटिक्स नहीं है। इसका मतलब है ए हो बी नहीं हो, तो फिर वेन डायग्राम में जाएंगे और फिर देखेंगे तो यह आएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ये। हालांकि यह तो बहुत इनिशियल पॉइंट है, तो इसको तो याद भी रखते हैं। यह रीजन है ए माइनस बी, ए माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश के। आप फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी ए माइनस पी ए इंटर, यह रीजन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए एंड इक्वल टू, और यह क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यह दोनों क्या होगा, डिसजॉइंट होगा या कॉमन रहेगा, इसमें डिसजॉइंट होगा। ठीक है ना, तो इसको भी नोट कर लें, यह फिगर भी कभी कभी आपको यूज करेंगे।
तुम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको ख़त्म करें, पूरा पॉइंट माइंड में आ जाए? ऐसा नहीं होता है? होता है ऐसा? जैसे कोई चैप्टर शुरू किए तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा इसको ख़त्म कर जाए कि फिर यह अननोन हमारे लिए कुछ नहीं रहे, यानी कि कल के लिए आज ही ख़त्म कर दे? ऐसा नहीं होता है क्या? झूठ नहीं बोलो दिग्विजय। पता है तुम लोग ऐसा, हमको तो कोई सीखना होता तो पहले जैसे एक ही बुक को 3-4 बार पढ़ जाते हैं, ठीक है? तुम लोगों को तो मैंने मान लो ऐसा नोट बना लिए, मैंने ये नहीं मैथ जो तुम लोग को पढ़ाने के लिए पढ़ना नहीं है, तुम लोग पढ़ता ही नहीं, तो मान लो एक पढ़ा है, बात लगा कि अच्छा नहीं है, फिर इसको फाड़ के फेंके फिर दूसरा नोट करते हैं, ठीक है? क्या करें? उसी में सुधार कर देता नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमको काट कुट ज़्यादा पसंद नहीं है वो सबका, वो तो खैर स्पेशल हो गया, लेकिन ये तो होना चाहिए ना कम से कम कि टॉपिक को हम कमांड कर लें। हाँ लिखिए सेकेंड पॉइंट, इसी में सेकेंड पॉइंट, यह टॉपिक ख़त्म करते हैं हम लोग। जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं पॉलिटी ना आप लोग? बोलो जल्दी। कल भी क्लास रख दिए चाहे? कल रखेगा तो स्कूल लेवल ख़त्म कर ही देंगे। यह तो 11th का पार्ट हो गया, ये तो 11th में था। यह 2 टॉपिक जो था पहला और यह 11th का है, और इसके बाद जो होगा वो 12th का होगा। तो स्कूल लेवल केवल करना हो तो ये दोनों तो कवर कर देते हैं, आज ख़त्म कर देते हैं। कल कितना बजे बुला ले? वो तो वो रहेगा 11th, शाम में तो 11th का रहेगा इसी टाइम में। 3 बजे? नहीं, तुम्हारा दिक्कत है क्या? दिक्कत है 3 से 5 6 बजे बुला ले। तुम फिजिक्स पढ़ रहा है हम बोला कि यहाँ आए तो आने की कृपा कर देता है। तो फिजिक्स तो ख़त्म हो गया है तुम लोग का ना तब? तुम आएगा? हाँ देखो, ABC 3 सेट है। अब इसमें कहा जा रहा है ना कि एग्जैक्टली 2 इवेंट अकर हो उसका पॉलिटी निकालना है, ठीक है ना? पहला पॉइंट है P फॉर पॉलिटी, अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 events out of ABC। कैसे निकालें? फॉर्मूला याद ही रखना है, फिगर से देख करके ही फॉर्मूला लिखना है। तो बोलो, ट्राई करो। P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। 2 है तो 2 का इंटरसेक्शन तो पहले ले। अब इसमें देखना है कि ओवर काउंटिंग क्या हो गया। ए इंटरसेक्शन जब भी लिए तो यह रीजन जो है, यह रीजन इसके साथ काउंट हो गया, फिर इसके साथ भी काउंट हो गया, इसके साथ भी काउंट हो गया, 3 बार काउंट हुआ है। काउंट उसको एक ही बार होना है। अच्छा एग्जैक्टली नहीं, काउंट उसको 0 बार होना है। एग्जैक्टली तो यह नहीं है ना, ये तो 3 बार हो गया ना, तीनों में कॉमन है। इसको अकर होने का मतलब ABC तीनों अकर हुआ। इसमें क्वेश्चन में क्या है? 2 ही अकर। तो 2 ही अकर का मतलब हमको काउंट इसको केवल करना है, इस रीजन को, इस रीजन को और इस रीजन को। लेकिन यह रीजन जो है तीनों में शामिल हो गया एक्स्ट्रा, तो 3 टाइम्स माइनस करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है।
सेकेंड, probability of occurrence of एग्जैक्टली नहीं लिखते हैं, एट लीस्ट 2 ऑफ इवेंट्स ए बी सी। इक्वल टू probability of occurrence of exactly 2 of events A B C। बोलो बच्चे। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा केवल। P A इंटरसेक्शन B -2 टाइम्स थर्ड। occurrence of exactly 1 of events A B C। probability of occurrence of exactly 1 of events A B C। अब ट्राई कीजिए। 1 है तो सबसे पहले तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी लिखे, फिर कुछ माइनस किया जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है ना। एग्जैक्टली 1 का मतलब यह रीजन काउंट करना है, यह रीजन और यह रीजन, लेकिन यह जो है आ गया दोनों के साथ, तो 2 बार माइनस करेंगे, उसको काउंट नहीं करना है, 0 टाइम्स रखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है। अभी जो कॉमन जो है तीनों में, यह क्या हो गया, ए के साथ भी हो गया काउंट और इसके साथ माइनस हो गया। ठीक है ना। इसके साथ तो देखो क्या हुआ ना, इसके साथ तो एक बार काउंट हुआ था, अब माइनस कितना बार हो गया, 2 बार। उसको 0 टाइम्स रखना है, एक बार ऐड हुआ था और 2 बार माइनस हो गया, और न्यूट्रल करना है, क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड करेंगे तो 3 बार ऐड करना होगा इनफैक्ट ना, एक बार इसमें एक्स्ट्रा, एक बार इसमें एक्स्ट्रा, एक बार इसमें, तो 3 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। गोपी बोलो, समझा सही सही? विशाल सही सही बताओ। अभी मिटा के फिर लिखवाने के लिए बोल दें, लिखने के लिए बोल देंगे यहीं पर देख करके। और जैसे कि यहाँ पर जो है 3 इवेंट्स गिवन है, ठीक है, अब एक ही इवेंट अगर हो उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे मान लो कि एक सैंपल स्पेस है ऐसा, और ए है 1 2 3, बी है 2 3 4 5, सी है 3 5 6, ऐसे। अब डाइस को थ्रो किए, डाइस पर आया 1, तो इसका मतलब कौन इवेंट अगर हुआ, ए हुआ, तो एग्जैक्टली एक ही इवेंट अगर हुआ। मान लो डाइस पर आया 2, डाइस एक ही बार फेंके हैं। मान लो 3 आदमी है जो गेम खेल रहा है, ए जो है इन सभी पॉइंट पर दाव लगाया है, बी इस पर, सी इस पर। अब डाइस को थ्रो किए 2 आया, तो खुश कौन कौन होगा, ए बी, तो 2 इवेंट अगर हो गया। तो यहाँ पर 2 नहीं कहा जा रहा है कि 3 इवेंट तो है, लेकिन एग्जैक्टली एक ही इवेंट अगर होना चाहिए। इसका मतलब एनी में 1 आना चाहिए, केवल 2A नहीं आना चाहिए। तो ऐसे तो लिस्ट बना के नहीं काउंट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डायग्राम बनाए काउंट करेंगे। ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। और पी ए में ना यह रीजन तो दोनों में कॉमन है, तो यह 2 बार काउंट हो गया, तो 2 बार उसको न्यूट्रल करने के लिए माइनस कर दिए। ठीक है। और यह तीनों में शामिल है, तो इसके साथ इसकी गलती है कि एक बार ऐड हुआ और दंड मिल गया कितना बार, इसको 2 बार, तो उसको भी न्यूट्रल करने के लिए एक बार ऐड करेंगे।
तो एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। और ऐसा हो जाए फोर्थ, पॉलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, ये भी लिख लें, पॉलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ABC, तब क्या करेंगे? बोलो, 1 क्यों हो जाएगा? अरे सैंपल से और भी तो है जो ABC में, 1 कैसे हो जाएगा? अरे अभी तो समझाया था, ये टॉपिक इसी का तो था, यह सब स्पेशल फार्मूला था, यह स्पेशल इधर इसी का यह टॉपिक ही इसी का है, इसका तो पहला ही फार्मूला था, इसका तो सिंबल है, इसका फार्मूला है PA यूनियन B यूनियन C, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके लिए वेन डायग्राम की जरूरत है, ये तो फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला। अरे ये टॉपिक ही इसी का था, इस टॉपिक का यही हीरो था, इसी को तो भूल गया। ठीक है, गुंडे बदमाश में फंस गया, समझाएं? एटलीस्ट 1 हो चाहे और हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये तो फार्मूला है सिंपल, S1 - S2 + S3। तो क्वेश्चन भी किया जाए आज इस पर। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्राई करके आइएगा, ये तो एक सिंपल टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट लिखिए। हाँ, ये 1-2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास हम करा देंगे। अपने से ट्राई करेंगे, थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इन थ्रोइंग ए डाई, in throwing a die, let A, in throwing a die, let A be the event, let A be the event and odd number turns up, full stop। फिर B be the event, a number, B be the event, a number divisible by 3, turns up, C be the event, a number less than equal to 4 turns up। अब क्वेश्चन है, फाइंड द probability of, find the probability that exactly first question, 2 events, second 1 events, exactly 2 events occur, exactly 1 event occur, third at least 2 event occur। बस 3 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके आएंगे, आंसर हमारे पास है, दिलाएंगे हम लोग, आंसर बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन और लिखा था, एक और क्वेश्चन जैसा किए थे वैसा एक क्वेश्चन है, चलो लिखो, थोड़ा सा तो मेहनत करवाएं आप लोगों से।
फिफ्थ क्वाड्रेटिक टाइप का दिखा था क्वेश्चन। लिखो, एक क्वेश्चन सिंपल लिखिए था, वो लिखिए बिला। व्हाट इज द पोलिटी दैट थर्ड पावर ऑफ एन इंटीजर व्हाट इज द पोलिटी दैट थर्ड पावर ऑफ एन इंटीजर ends with a prime number, ends with a प्राइम नंबर। हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 the coefficient of a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 is obtained by rolling a dice, is obtained by rolling a dice. The coefficient of quadratic equation is obtained by rolling a dice thrice. ए बी सी, ए के लिए एक बार डाइस थ्रो किया गया, फिर बी के लिए। फाइंड द चांस दैट रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ये थोड़ा सा तो हमको लगता है आसान हो जाएगा ना। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। हाँ, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी लिख ले, छूट जाएगा। ठीक, एक लास्ट पिटाई होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो सोच लेना, तुम्हारे घर पर चलेंगे, फिर वहीं पिटाई होगा। सबका पिक ले लेते हैं, याद रहेगा कौन कौन था। आज नहीं आया तो उसको चला जाएगा। बचपन में टंग आया है ना आप लोग, दो हाथ पैर पकड़ के तो ऐसे ही लाया जाएगा। लिखो, 3 dice are rolled, 3 dice are rolled. Find the probability that at least one dice shows हाँ, find the probability that at least one dice shows the number 1. The number 1. 3 dice are rolled. Find the probability that at least one dice shows the number 1. हो जाएगा।